बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम शेख, वेलकम टू माय ऑफिशियली यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात कर लेते हैं कुछ आजकल की करंट सिचुएशन के हवाले से। तो जनाब इसहाक डार साहब ने मुलाकात की है कुछ जर्नलिस्ट से। अब बात करेंगे सबसे पहले यूएई के जो ज़खायर थे पाकिस्तान में, उनकी वापसी की। तो यूएई और सऊदी अरब में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, कुछ इख्तलाफात ऐसे हैं, कुछ मामलात इसमें ऐसे हैं जिस पे जो है वो सऊदी अरब एग्री नहीं है, लेकिन यूएई जो है वो चाहता है कि वो इस तरह से कुछ करे। इसहाक डार साहब ने जनाब कुछ हक़ाइक़ सामने रखे हैं कि यूएई की जानिब से पाकिस्तान पर भी जो है वो सबको पता है दबाव डाला जा रहा है उनके ज़खायर जो है वो वापस करने का, क्योंकि सऊदी अरब भी यूएई के मामलात में पाकिस्तान ने यूएई का उतना साथ नहीं दिया जितना सऊदी अरब का दिया है। क्योंकि देखें, जहाँ से आपको ज़खायर मिल रहे हो, जहाँ से आपको सपोर्ट मिल रही हो, जब आप उन कौम का ज़्यादा साथ नहीं देते ना, तो उन लोगों का ज़्यादा साथ नहीं देते, तो ज़ाहिर है फिर दिल में खलल पैदा हो जाता है, इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। खैर, तो जनाब पाकिस्तान ने जो है सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा भी कर रखा है, जबकि हमारा यूएई के साथ कोई इतना ख़ास नहीं, हमारा कोई किसी किस्म का दिफाई मुआहदा है ही नहीं। तो यूएई वाले जो हैं वो अब अपना कर्ज वापस मांग रहे हैं, और पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जी हम उनके डिपॉजिट्स जो हैं उनको वापस कर देंगे जल्द अज जल्द, जो कि $3.5 अरब जो हैं वो बनते हैं। जबकि ईरान को भी पाकिस्तान की जानिब से या और ममालिक की जानिब से, इर्द गिर्द के लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जनाब ईरान को भी जो है आप मुज़ाकरात कर लेने चाहिए, अपनी मुशत के बारे में सोचना चाहिए, अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। बात करते हैं अब कुछ ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल की वजह से। जनाब कुवैत में पावर प्लांट्स, वजारत तेल की इमारत और पानी के कारखानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें जो पावर प्लांट्स, वजारत तेल की इमारत और पानी साफ़ करने वाले कारखानों को खासा नुकसान पहुँचा है। इससे कबल ईरानी हमलों के बायस एक सरकारी दफ्तर और कम्प्लेक्स को भी नुकसान पहुँचा, जबकि कुवैत की वजारत तेल के दफ्तर में भी जो है वो आग लग गई थी। इसराइल ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए थे, लेकिन फ़ौज ने उन्हें रोक दिया। यानी कि चल रहा है ना। आज जनाब ईस्टर है, मसीही बरादरी जो है वो ईस्टर मना रही है। तो कैथोलिक मसीही अफराद के रूहानी पेशवा जो पॉप लियो हैं, उन्होंने कहा है कि हम जो हैं वो दुनिया से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जंग को ख़त्म किया जाए, बेहसी जो है वो ना दिखाई जाए और अमन के लिए काम किया जाए। जबकि सेंचर की शाम सेनेट जो है उन्होंने ईस्टर की तकरीब से खिताब किया और कहा कि बदएतमादी और खौफ ने हमारे दरमियान ताल्लुकात और जंग और नाइंसाफ़ी की वजह से मुतासर कर दिया। हमारे से जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्ते जो हैं वो टूट चुके हैं। ईरान के पास दौरान इनकलाब ने अस्फहान में एक MQ-9 जासूस ड्रोन त्यारा गिरने का दावा कर दिया। जनाब बयान में ये कहा गया कि ड्रोन को IRGC के जदीद एरोस्पेस डिफेंस सिस्टम और ईरान के मरबूत फ़िज़ाई दफाई नेटवर्क के ज़रिए मारा गया है। जबकि 2 रोज़ पहले भी IGRC ने इस्फहान में ही 2 जो है MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा किया था। जबकि जुम्मे की ये रोज़ ईरान गुज़श्ता जुम्मा गुजरा है, जुम्मे के रोज़ ईरानी फ़ौज के महकमा दिफा ने जनूबी ईरान में एक F-15 त्यारा और अपना हरमस पर A-10 वॉर थोक जो है लड़ाका त्यारा गिरने का ऐलान किया था। ईरान और अमेरिका के दरमियान F-15 त्यारे की तबाही के बाद एक और क्रू मेंबर की तलाश के लिए दौड़ जो है वो जारी है। अब बात करेंगे सदर ट्रंप के हवाले से। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे ये कहा है और एक वीडियो शेयर की है, जिसके बारे में उनका कहना है कि ये ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर होने वाले एक बड़े हमले की वीडियो है, जिसमें हर तरफ तबाही दिखाई गई है। सदर ट्रंप का दावा है कि इस हमले के नतीजे में ईरान के बहुत सारे फौजी रहनुमा जिन्होंने मुल्क की नाक़िस और गैर दनिशमंदाना क़यादत की हलाक जो है वो कर दिए गए हैं। ट्रंप की जानिब से शेयर की गई वीडियो में रात के वक्त में बड़े धमाके होते दिखाई देते हैं, जाकर वाज़ेह नहीं हो सका कि वो वीडियो कहाँ की और कब रिकॉर्ड की गई। ठीक है, अमेरिकी हुकाम की जानिब से इस बारे में कोई भी किसी किस्म की तफसील फ्राहम नहीं की गई है, किसी किस्म की तफसील नहीं फ्राहम की गई है। अब पाकिस्तान के अहम किरदार की बात करते हैं। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारजा जो हैं उनके दरमियान टेलीफोनिक राबता, जबकि जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार साहब, उनका मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर ज़ोर। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने जो है ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को टेलीफोनिक राबता किया। उनके साथ गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू की, तबादला ख़्याल किया। जबकि वज़ीर इसहाक डार ने जो है वो कशीदगी में कमी से मुतअल्लिक़ तमाम कोशिशों के लिए पाकिस्तान की
हिमायत का भी अदा किया है और मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत पर भी जोर दिया है। गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा हालात के पेश नज़र करीबी राबता बरकरार रखने का इत्तफाक किया, जबकि दूसरी जानिब कहा जा रहा था कि जनाब ईरान की तरफ से जो है वो कहा गया है कि हम जी इस्लामाबाद में सालिसी का किरदार नहीं अदा करने होने देंगे, हम इस्लामाबाद में मुलाकात नहीं करेंगे, हम वहाँ जाएंगे नहीं। लेकिन इन खबरों की तरदीद की है ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने। उन्होंने अपने एक्स पर पैगाम में कहा है कि जनाब पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के साथ इजहार तशक्कुर किया है, पाकिस्तानी परचम वाली वीडियो भी शेयर किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसी वैसी कोई बात जो है वो हमारी जानिब से नहीं की गई। हम जो हैं वो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। अब बात कर लेते हैं जनाब इसराइल का मुस्तकबिल करीब में लुबनान और शाम के दरमियान वाक़ मसना सरहदी क्रॉसिंग को निशाना बनाने का ऐलान, क्योंकि जंग जो है वो सिर्फ ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान नहीं है, काफ़ी हद तक जो है जगहों पे फैली हुई है। इसराइल ने लुबनान और शाम के दरमियान मसना सरहदी क्रॉसिंग के नज़दीक रहने वाले शहरियों के लिए इनखला का हुक्म जारी कर दिया। ये एक नया ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है जो ताकि वो मुस्तकबिल करीब में सरहदी क्रॉसिंग को जो है वो उसके करीब हमला करने का जो है इरादा रखता है। इसराइल ने अपने इरादे से आगाह कर दिया, जबकि शाम के साथ लबनान की मशरकी सरहद पर वाक़ क्रॉसिंग दोनों ममालिक के दरमियान सफ़र करने वालों के लिए बहुत अहम रास्ता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चीन की बात करें तो जनाब चीन जो है वो भी आ गया है मैदान में। चीन का कहना है कि जनाब जोर दिया जा रहा है कि जंग को जो है वो ख़त्म किया जाए। इसमें चीन जो है वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है और पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो अहम कलीदी जो है वो किरदार अदा कर रहा है। इसमें बड़ी अच्छी बात है और पाकिस्तान को इस तरह से किरदार अदा करना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पे एक ये भी है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने इस बात की तस्दीक की है कि पासदारान इनकलाब के मकतूल जो कमांडर थे जनरल कासिम सुलेमानी, उनकी भतीजी और उनकी नवासी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि सेंटर को जारी किए गए एक बयान में बताया कि वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने हुमैदा सुलेमानी, अफशार और उनकी बेटी का ग्रीन कार्ड जो है वो भी मंसूख कर दिया। जबकि मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि दोनों औरतें इस वक्त अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट आइस की तहवील में हैं और मुल्क से बेदखली का अमल का इंतज़ार कर रही हैं। जबकि ईरान के सबसे ताकतवर फौजी कमांडरों में से एक जनरल कासिम सुलेमानी 2020 में इराक में जो है वो अमरीकी फ़ज़ाई हमले में मारे गए थे। यह हमला उस वक्त का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर किया गया था। जनाब उस वक्त भी हमला किया गया था और उस वक्त भी जो है वो बड़े बड़े अहदेदार जो हैं ईरान की जानिब से हमलों में मारे गए थे। इसलिए ईरान की जानिब से अब के बार बार कहा जा रहा है कि जनाब हम मुज़ाकरात करेंगे लेकिन हमारी कुछ शराइत है और शराइत में सबसे पहला नंबर जो है वो इसी बात का है कि हमें यकीन दहानी करवाई जाए कि हम पे इस तरह से दोबारा मुंह उठा के हमला नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि हर बार ऐसा होता है, मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत ख़त्म के ज़रिए टेबल के ज़रिए बातचीत होती है, लेकिन दोबारा से इसी तरह से मुंह उठा के हम पे हमला कर दिया जाता है। पाकिस्तान की सिचुएशन की कुछ बात की जाए तो पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि जनाब जैसे कि पेट्रोल जो है वो इकट्ठा ही 460 रुपये बढ़ा दिया गया था, लेकिन फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनकी मुशावरत हुई नवाज शरीफ साहब से। उन्होंने कहा कि जनाब कौम को रिलीफ दें, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनाब 78 यानी कि 78 रुपये जो है पेट्रोल की कीमत में कमी की थी। और अभी भी कहा जा रहा है कि ऐप के ज़रिए पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐप और लॉन्च की गई है। ऐप मरियम को बताएं प्रोग्राम को पहले भी रमज़ान में स्टार्ट हुआ था, उसी पे आप जो है वो सब्सिडी हासिल कर सकते हैं मोटरसाइकिल्स वाले पेट्रोल पे। इसके अलावा आप 1000 यानी कि 1000 रुपये कॉल करके अपनी सब्सिडी जो है वो हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।